क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि अड्डे पर राशन की कमी हो रही है, और अगर राशन का इंतजाम ना हुआ तो सोच लो फिर भूखे रहना ही पड़ेगा। और बताओ किस इलाके में कौन बड़ा सेठ है? सरदार जी, इस इलाके का सबसे बड़ा धनवान सेठ है तो रघुवर सेठ है। रघुवर सेठ। अगर रघुवर सेठ बड़ा है तो मेरी बात सुनो। तो रात 12 बजे उसके घर पर चलो। रात 12 बजे उसके घर पर चलो। देखना गोली उस पर चलाना नहीं चलाएंगे। सिर्फ खाने का अनाज मुझे चाहिए और कुछ भी है मुझको जरूरत नहीं। सिर्फ खाने का अनाज मुझे चाहिए और कुछ भी है मुझको जरूरत नहीं। तैयारी बनाओ। चलिए सरदार। हम आज रात 12 बजे रघुवर सेठ के घर पर चलेंगे, और हाँ, उससे सिर्फ खाने का अनाज चाहिए। लेकिन याद रहे, कोई रघुवर सेठ के ऊपर हमला नहीं करेगा, ना तो कोई गोली चलाएगा। हमें शांतिपूर्वक रघुवर सेठ से मिलना है। आओ मेरे साथ। अरे बिटवा मनोज, खुश रहो। मनोज बोलिए। देखो, दिनई जौन है, हाँ, 10 किलो बजरा लेगा। वह आज दिन तक दिए के नाम नहीं ले, और घिर्राऊ अपने बिटिया के ब्याह में 1000 रुपया लेगा। वह आज दिन तक ने को रुपया दी से ना अपन शकल दिखाई से। तो ऐसा करो कि इनके खिया जाओ, तगादा करो जाए, कह दियो कि जौन कुछ हो जाए दे दिए, ना इकट्ठा दे पाओ, थोड़े थोड़ा करके दे दिए, लेकिन दे दिए। ठीक है सेठ जी, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपसे बात करूंगा। हाँ, जाएंगे, तगादा करो, उनसे कह दियो कि जौन कुछ हो दे जाए। ठीक है सेठ जी। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हो? हम ठीक है। क्या हुआ, कोई दिक्कत? औठे मान चबाए तो लिहो काटे। तुम्हें इस बात की क्यों तकलीफ हो रही है? हमने आपसे आपका हक नहीं छीना है। रजिस्टरवा जो देखे तो हमारा खूने कम हुआ। ठीक है, अपना काम। ठीक है सर। काका, मतलब काम लड़कवा ईमानदारी से कह रहा है। हाँ, काम जितना करे तो ईमानदारी से करता। नहीं ईमानदारी तो हम देख ले। वही जाए सौंपा की जाए ना देखा हो तो कभी आजमा लेना। हम कहा जाए तगादा करो, जो कुछ ना इकट्ठा दे पाए, थोड़े थोड़ा कैसे। सेठ जी आप घबराइए नहीं, मेरे रहते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जो भी काम करूंगा बहुत ईमानदारी के साथ करूंगा। ठीक है।
पासे खबरदार कोई भी देखा नहीं, थोको थोड़ी फरियाद मेरी भाई सुन लीजिए। सिर्फ खाने का अनाज मुझे चाहिए, वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे। सिर्फ खाने का अनाज भाई मुझे चाहिए, और फिर याद रखो बच्चों, हेलो शेठ रघुवर, अरे भैया हमारे खिया का है, हमारे खिया का पई हो भैया, हमारे खिया कुछ नहीं। सचो ये कौन है? नौकर है। नौकर बहुत सही से कम नहीं और ये कौन है? नौकर है। साले खाने को घर में दाना नहीं, नौकर दो तो एक को दाना नहीं बाबू, और नौकर दुई ठुआ गोली बेटा आसमान में जा रहा है। घर में खाने को है एक दाना नहीं। ठहरो सेठ जी याद रखो, मुंह गिरे तो मर जाए साहब, कुछ हो नहीं। अगर तुम आसानी से अनाज दे देते हो तो जान बच जाएगी, नहीं याद रखो तिलक चाट लूंगा। अब की बारिश में जाऊं रहो वो सब जाम का है। घर से बह गया तो याद रखो, ये डाकू राज सिंह आया है, डाकू राज सिंह। सरदार जी माफ करो, ये जूता दिखा रहा है। घर में खाने को है एक दाना नहीं, फिर बताओ कहाँ से दूं आपको। तुम दोगे काली कौड़ी नहीं है मेरे पास में। सरदार जी काली कौड़ी नहीं है मेरे पास में, मार हमको कमाओ नहीं बाप है। मैं जानता हूं कि तुम इतनी आसानी से नहीं दोगे, तुम इतनी आसानी ये जूता शेर जूता, शेर जूता, शेर जूता, शेर जूता नहीं, शेठ का जूता। ये जूता हाथ में लेकर घूम रहा है।
खड़ा हो। ठंडी असर कर दे अब इतनी जल्दी न खड़ा होई क्या कोनी से तो खड़ा न होई अगर अगर तुमका मतलब होई हाथ हाथ लगाओ फल से खा उड़ा 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 उड़ा। ये ठंडा उठा। शेठ बकुली शेठ बकुली शेठ बकरी तो सेठ जी कहना लोगे मां तेरी बच जाएगी मां। सेठ जी कहना लोगे मां तेरी बच जाएगी जान। सेठ जी कहना लोगे मां तेरी बच जाएगी जान। अपना भेजूंगा इंसान आदि श्री आदि श्री। सेठ जी कहना लोगे मां तेरी देगा या नहीं। करते मुझको क्यों हैरान दे जो मुझको जीवन करते मुझको क्यों हैरान दे जो मुझको जीवन दान लेना चाहे मेरे पास मानो बात बात सारे की क्या सेठ जी करिए नहीं अबे होने वाला हुआ तबे। उड़ा जाए। जूता उठा। तेरा जूता मेरे साथ उठाएगा। सेठ जी करिए नहीं अबेर होने वाला हुआ शबेर वरना मार कब बाजी वरना मार देगा या नहीं। जान को बख्श दो मुझको मारो नहीं ऐसे न मारो उन्हें निपुरी नहीं जान को बख्श दो मुझको मारो नहीं जितना धन चाहिए लूट
है करना मुझे। अच्छा तारा। तीन लड़की की शादी है करना मुझे, पाँव पड़ता हूँ मैं कुछ दया कीजिए। शेठ क्या कहा? आहे आपके पास 3 बेटी है। अभी तीनों बेटियां कुंवारी हैं। अब एक को नहीं की ना शादी। अफसोस है। ये बताओ बेटा? एक को नहीं, एक भी नहीं। नहीं ये है तो औलाद है? नौकर है। नौकर है, औलाद नहीं है। नहीं 3 बिटिया। ये भी नौकर है। हाँ ये वही। बीवी? बीबी तो नहीं ना। क्या बीवी नहीं और 3 बेटियां हैं? वो 3 लड़की के जन्म दे के वो स्वर्गवास कर चली गई। स्वर्गवास? क्या हुआ था? अरे हुआ पेट में बाग बोला हुई रहता है। ओह बाग बोला। तूने इलाज नहीं करवाया होगा? नहीं बहुत की। क्या इलाज किया लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। तुम इलाज नहीं किया होगा, नहीं वो जरूर बच जाती। नहीं खूब करवावा भाई इलाज, हमें करवाओ में कसर नहीं रहा साहब। आयुर्वेदिक के जड़ी बूटी खवावत रहे। और इलाज कहीं नहीं, डॉक्टर को नहीं दिखाया? नहीं, बड़ी अस्पताल ले जाते तो पैसा ज्यादा लागत। हाँ ये परेशान है, ज्यादा दिन न चल पाई। ये क्या है? ये जूता कमरे पर दाब कर चलता है। वही ये हमें पुरखन की निशानी ऐसा है। पुरखों की निशानी? हाँ यानी पुरखों की निशानी हिफाजत से रखते हैं। ये हमारे बाप के बाप के बाप के जमाने के। यानी बाप के बाप, यानी ये तीनों सीढ़ी चढ़ गए, 3 पीढ़ी चल गई। अभी ये कितने दिन चलेगा? अबे हमें नाती पनाती छनाती तक चली। तो ये पहनते नहीं हो क्या? पहले रोज पहरी थे। तो फिर ये कटते नहीं क्या? कटिए कहाँ हिफाजत से पहरी इतना। कैसे पहनते हो? पहरी थी जब खा पी के संझा पहुड़े लगी तो पहन रही थी। शाम को लेटने से हाँ तब पहनते हो? हाँ। अरे साले कुत्ते, ये जिंदगी भर नहीं। अरे देखो चाल है मस्तानी। सेठ जी सुनो, हमें तुम पर दया नहीं है, क्योंकि तुम्हें 3 बेटी की शादी करना है। सेठ जी तो 1 कुंटल आटा मुझे चाहिए। 1 कुंटल 1 कुंटल। आटा मुझे चाहिए। 10 किलो दाल अरहर की देना पड़े। अरहर हाँ, साथ में 500 रुपया चाहिए। चावल 50 किलो भाई देना पड़े। साथ में उठ खड़ा हो। साथ में 500 रुपया चाहिए। चावल 50 किलो भाई देना पड़े।
1 कुंटल आटा चाहिए और के 68 गेहूं का। के 68 गेहूं का। के 68। हाँ 1 कुंटल और साथ में 10 किलो अरहर की दाल नंबर 1। जैसे चपारी को हो तो हमें चपरी का दाल खिलाएगा, अपना अरहर का दाल खाएगा, हमें चपरी का दाल देगा। हम दाल कहाँ खाए? फिर क्या खाता है? हम नून घोर के पी ले। नमक घोर कर पीता है, इसीलिए यह हवेली खड़ा कर दिया। काहे ऐसन भएगा? नीचे से ऊपर तक सरमन मन लगा है। और साथ में 500 रुपया वो मसाला के लिए। 500। हाँ और 50 किलो चावल सांभा का चाहिए। 50 किलो चावल हाँ सांभा का। हाँ जैसे कोटा वाला हो। हमें कोटा का खिलाएगा है। कोई कोटा वाला सेठ है क्या? हमार लाओ क्या ठंडा। अब हमें नौकर खोल दो। नौकर को साथियों खोल दीजिए। कहाँ के दूत ही आज भगवान। हे भैया मनोज देखो गोदाम जा बेटवा जाऊ लगा हम गोजई वाला बोरा धरा है वही माँ से 1 कुंटल दे दे। हाँ काहे खड़ा? क्या कहा? कहे थे कि सामने गोजई वाला आटा रखा हुआ करना दियो। अच्छा हाँ बस समझा समझा जाएगा इनका और गोदाम न ले जा। अच्छा बेटो बाहर खड़ा कर दियो। क्या गोदाम के अंदर? मतलब गोदाम के अंदर से निकाल के दे दे। अच्छा हाँ हाँ इतना चालाक है कि कहीं गोदाम ना देख ले ये लोग। गोदाम हमारा ज्यादा बड़ा नहीं छुटवा रहे। और साहब वो दे दियो का कहा दाल। दाल अरहर की नंबर 1। नंबर 1 हाँ अच्छी क्वालिटी को हो। छिकला वाला दे दे। क्या मतलब छिकला वाला तू अपने हट से बाज नहीं आ रहा। नहीं बता रहे हैं कि छिकला वाला ना दियो। अच्छा हाँ और का 500 रुपया। 500 रुपए 500 रुपया 50 किलो चावल दे दियो कोटा वाला। क्या? कोटा वाला नहीं सांभा का नहीं। सांभा चला शेरा जाओ इसके साथ। नहीं इनका क्या करे भेजा जाता? क्यों? अरे वो नौकर लाके दिए थे ना सब। डरो नहीं सेठ जी, तुम्हारी गोदाम में जो कुछ है हमें उससे मतलब नहीं। सिर्फ हमें नहीं जितना कहा उतना हमें मिलना चाहिए। सेठ जी कभी ये नहीं बताना कि डाकू राज सिंह आया था और खाने को अनाज ले गया। और हाँ तुम खूब कमाओ, खूब कमाओ, हमसे कोई मतलब नहीं। सिर्फ हर महीने हमें खाने के लिए इतना अनाज दे दिया करो। दे दिया सब कुछ दे दिया और 500 रुपया भी दे दिया। सुना? क्या कहा? क्या कहा? महीना का वाय का है महीना का फिर ही हो। हाँ हर महीने महीना मैं आऊंगा या तो हमारा कोई ना कोई साथी आएगा। 1 कुंटल आटा 10 किलो दाल
ये सब जने ही हैं? नहीं, किसे चाहिए? नहीं, महीना कब तक चली तुम्हारा? हर महीने में देना होगा। यानी जब महीना आए तो तुम आ जाइए। 30 तारीख को कोई ना कोई साथी आ जाएगा। यानी 30 तारीख का महीना आई। अरे यानी 30 तारीख का महीना पूरा हो तो वही तो वही हो। हाँ, अरे भगवान। और याद रखो, या तो मैं आऊंगा, या तो हमारी साथी आएंगे, या तो भी चंपा आएगी। नहीं, तुम सब जने ना आओ, खाली चंपा को भेज दियो, उनका दे दिया राशन। बूढ़े हो गए हो। चलो साथियों, याद रखो, कानों कान किसी को खबर नहीं होना चाहिए कि डाकू रात से आया था और मेरे घर से खाने को अनाज ले गया। नहीं, याद रखोगे, कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचेगा। मैं तेरी जान को बख्श रहा हूँ। सिर्फ मुझे 3 बेटी की शादी करना है। हमें धन दौलत हीरे मोती जवाहरात नहीं चाहिए, सिर्फ खाने का राशन चाहिए। चलो चंपा, चलो। जय मां। सेठ जी, हे बेटुआ, हाँ, डाकू राज सिंह है। और हर महीने वो राशन लेने के लिए आएगा। हम बताओ, हम नोट चाट के तो धन इकट्ठा करी थे। अब ये हम जितना इकट्ठा करब हर महीना यही ले जाइए। हाँ सेठ जी, आए? हाँ, जैसे अपन जान कमा के यही हमें खिया धरती। अगर यही तरह हर महीना ले जाइए तो का कुआं का पानी आसोतात रहे। अपना तो गोदाम ही खाली हो जाएगा। एक दिन तो पूरा गोदाम खाली हो जाए। हाँ सेठ जी। बेटवा मनोज, सेठ जी, अब एक बार हमका कुछ सोचे के पड़ी। क्या सोचना? एक बात मेरी मानो। बोलो। और अभी बात मानो तुम बेटा हमारी। अभी बात मानो तुम बेटा हमारी, और चौकी की सुनपुर करो अब तैयारी। चौकी पर इंचार्ज दिलीप सिंह है आया। अच्छा, चौकी पर इंचार्ज दिलीप सिंह है आया। अरे लिखाऊं रपट ना करूं कुछ अबारी। इसी वक्त हमारे साथ चौकी किशनपुर चलो और राज सिंह के नाम FIR दर्ज कराते हैं। सेठ जी, दुश्मनी करना डाकू से अच्छा नहीं। दुश्मनी करना डाकू से अच्छा नहीं। केवल स्नेह लूटा पाना नहीं। वो इंसान नहीं, वो डाकू नहीं, एक इंसान लगता। सेठ जी, वो कोई डाकू नहीं है, नेक इंसान। नेक इंसान है, बहुत अच्छा है। अच्छा, वो डाकू नहीं, नेक इंसान लगता। बख्श दी जान
कुछ कहा है नहीं बख्श दी जान। सेठ जी वो केवल राशन ही ले गया है और 500 रुपए ले गया है और इसके नाम आप FIR दर्ज करवाओगे। सही कहे बेटुआ, कुछ ले नहीं का, खाली राशन लेगा 1 क्विंटल आटा, 10 किलो अरहर का दाल, 50 किलो चावल सांभा गए, 500 रुपया और कुछ नहीं ले, और कुछ नहीं लेगा। मार मार के हमारे बुकला निकोल ले। अरे और कहा तो कुछ नहीं कही, इतना ही किया, कहीं हम तुमको मारा नहीं। अरे धन तो मेरा गया और तेरा नहीं, ले गया लूट कर खप खाया नहीं। अब गवाही चौकी पर देना पड़े, वरना घर से भगाऊं रखूंगा नहीं। मनोज, खाता हमारा है और तारीफ उन डाकुओं की करता है। सेठ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी गलतियों को क्षमा कर दो। आप जैसा कहोगे मैं वैसे करूंगा सेठ जी। मनोज, अब जैसा हम कही तो वैसे करो, लेकिन गवाही क्या देना होगा? हम चौकी किशुनपुर चल रही हैं। हाँ। और हुआ राशन का नाम बिल्कुल न ले। लेकिन सेठ जी वो लोग तो राशन ही ले गए। राशन ले गए लेकिन राशन का नाम ना लिखो। क्या हुआ चल के लिखावे का है कि बीघड़ का डाकू राज सिंह हमारे यहाँ रात में डाका डाला। हाँ। और 1 किलो सोने के जेवर ले गया। क्या सोने के जेवर? सेठ जी वो तो ये कुछ नहीं ले गया। ले नहीं का लेकिन लिखावे का है। 1 किलो सोने के जेवर, 2 किलो चांदी के जेवर, 1 क्विंटल पीतल के बर्तन, 1 कुंटल पीतल के बर्तन, 50 किलो तांबे के बर्तन, 25 किलो थार फूल के और 3 लाख रुपया नगद तिजोरी में रहा हुआ ले गए। सेठ जी जरा सोचो, ये आप क्या लिखाने जा रहे हैं? वो ये कुछ नहीं ले गया, सोना चांदी नहीं लूटा, सिर्फ राशन ले गया है वो। अच्छा तो वह के कहा करियो कि हमार आपका कहा करूंगा। ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा। तो चलो वहां जितना हम कही उतने करो। ठीक है चलिए। वह के आगे बोलो तो समझ लियो कावा हाथ में नहीं नहीं। सेठ जी कुछ भी नहीं कहूंगा। हाँ, आओ आओ चलो।